गोरखपुर जिले के पीपीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित संजीवनी अस्पताल में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए किसी प्रकार की चूक से इनकार किया है। मसूरगंज पनियारा जनपद महाराजगंज निवासी सुनील कुमार यादव अपनी पत्नी ममता, इनकी उम्र है लगभग 26 वर्ष, को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराए थे। परिजनों के अनुसार भर्ती के समय मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की स्थिति सामान्य बताई गई थी और डॉक्टरों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सब कुछ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सुनील कुमार यादव का कहना है कि दिन भर इलाज के दौरान किसी प्रकार की गंभीर स्थिति नहीं बताई गई, लेकिन शाम को अचानक ऑपरेशन के दौरान अस्पताल की ओर से यह सूचना दी गई कि नवजात की मौत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही और समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उनके बच्चे की जान चली गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कुछ समय के लिए अस्पताल माहौल तनावपूर्ण हो गया, हालांकि बाद में स्थिति को शांत करा लिया गया। बता दें कि वही इस मामले में संजीवनी अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नवजात की मौत 2 दिन पूर्व ही हो गई थी और प्रसूता की भी स्थिति ठीक नहीं है और इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। उन्होंने बताया कि प्रसूता की स्थिति जटिल थी और पूरी चिकित्सकीय सावधानी के साथ इलाज किया गया है। उन्होंने परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत और निराधार बताया, जबकि परिजनों इस बात को नकारते हुए कहे कि प्रसूता बता रही थी कि पेट में बच्चे की हरकत पता चल रही थी और डॉक्टर द्वारा लापरवाही से इलाज के दौरान नवजात की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि यदि परिजन लिखित शिकायत देते हैं तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चाहिए कि आप अगर इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अगर बाइक में कोई कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल होती है, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो आदमी क्या करेगा? नहीं वैसे क्रिटिकल होगी तो ये ना लापरवाही करिएगा पैसे के चक्कर में। कहीं और ले जाएंगे, पैसा लग जाएगा, पता चलो भी हाथ से निकल जाए तो भी दिक्कत है। सुबह तक मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं इनके पास रखूंगा भी। सुबह तक ये नॉर्मली रखेंगे, लेकिन जहाँ भी ले जाऊंगा खर्चा ये देंगे, हम तब ले जाएंगे। मान लीजिए यहीं पे ले जाएंगे, 6 घंटा बात वही होगी। 6 घंटा कि आप जहाँ पे होगा वहाँ से क्यों डिस्चार्ज किए। चलिए तो रात भर में स्थिति पता चल जाएगी। हाँ तो देखिए, सुनिए भाई, सुनिए, शर्त पे इलाज नहीं होता। शर्त की नहीं है सर। जैसे आप ये कहिए कि ऑपरेशन करने के लिए इलाज, अरे मेरी बात समझिए भाई कि मैं सुबह सवेरे लेकर के चला जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, ये नहीं जाऊंगा, इस तरह से नहीं कहीं नहीं जाएंगे सर। आप बुलवा करके एक बार मैडम से चेक करा लीजिए, और अगर जरूरी हो तो अब कुछ उसको होना नहीं चाहिए, ये एक्सेप्ट करें। इसका कंडीशन क्या है डॉक्टर? देखिए ये कह रहे हैं कि उसकी माता को कुछ होना नहीं चाहिए, तो अभी हमने ये कहा कि डॉक्टर ने जैसे आप सर मेरी बात समझ गए तो आप इनकी नर्स से मैं बात किया हूँ। इनकी नर्स बोली है उसकी अभी जो बच्चा वहाँ पे एक्सपायर होता है पेट में, तो एक्सपायर जो होता है एलर्जी जो होता है वो होने वाला है, अभी हुआ नहीं। इन्फेक्शन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। उसका डोज दे रहे हैं, अभी देंगे, अब मैडम बोलेंगी तब। तो इनके हाथ में है, एक डोज देंगे तो वो कंट्रोल हो सकता है। प्लस बीपी जो है इसका बढ़ रहा है, बीपी भी कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा कंडीशन ये है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, 100 के नीचे होना चाहिए, 160 120 के लगभग में, ये सब उनकी नर्स बोली है। ये हो रहा है, पता भी हो गया होगा। हाँ, बच्चा मर गया यही हमको बताना नहीं है। इसको अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। बस यहाँ अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारे लिए भी दिक्कत हो, उसकी माता के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, तो हम निकालना यहाँ से नहीं चाहेंगे।